हमारे देश में आज भी जाति प्रथा का बहुत बड़ा अस्तित्व है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जाति प्रथा का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ कलुषित राजनीति ही होती है। सदैव से समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग उच्च वर्ग का होता है, दूसरा वर्ग निम्न वर्ग होता है। और उच्च वर्ग अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए निम्न वर्ग का अपमान करता है। बस इसी मानसिकता के कारण जाति प्रथा का उदय हुआ है। याद रखिएगा, वेद शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का प्रावधान है, किंतु जाति व्यवस्था यह मनुष्य की कलुषित राजनीति का परिणाम है। मैं आपको कुछ ऐतिहासिक ऐसे प्रमाण दूंगा जिससे यह साबित होता है कि हमारे देश के आदर्श पुरुषों ने कभी भी जाति प्रथा को महत्व नहीं दिया है। इसी प्रसंग में मैं आपको संत रविदास से जुड़ी हुई एक घटना बताना चाहता हूँ। आपको विदित होगा कि हमारे देश में क्षत्रियों में जिनका सबसे ज़्यादा नाम है, उन क्षत्रिय का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह और उनके दादाजी का नाम था महाराणा सांगा। राणा सांगा एक ऐसी क्षत्रिय थे जिन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। महाराणा सांगा का क्षत्रियों के समाज में अत्यंत ऊंचा स्थान है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि महाराणा सांगा जैसे उच्च कुलीन परिवार के क्षत्रिय, उनके गुरु का नाम संत रविदास था। महाराणा सांगा ही नहीं, उनकी समस्त रानियों ने भी संत रविदास से गुरु दीक्षा प्राप्त की थी। संत रविदास एक तरह के कुल गुरु के समान ही हो गए थे जब तक संत रविदास जीवित थे। हालांकि वह जूते चप्पल सिलने का अपना पैतृक व्यवसाय हमेशा करते रहे, लेकिन फिर भी चित्तौड़गढ़ जाकर वह राणा सांगा और उनकी धर्मपत्नियों को सदैव ही कृष्ण भक्ति का उपदेश किया करते थे। इसी के साथ साथ राजपूत परिवार में जन्म लेने वाली मीराबाई भी, उनके गुरु भी संत रविदास थे। तो इन प्रेरक प्रसंगों के द्वारा आपको यह समझना चाहिए कि इस देश के महान यशस्वी राजा भी संत रविदास जैसे गुरु को अपनाकर यह सिद्ध करते हैं कि उनके मन में जाति प्रथा का कोई विशेष अस्तित्व नहीं था। मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से उच्च कुलीन क्षत्रिय राजा परिवार, महाराणा सांगा जैसे परिवार के लोग जब संत रविदास को अपना गुरु बना सकते हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जाति कभी भी साधु की नहीं पूछनी चाहिए। यदि कोई साधु या संत मिलता है, यदि कोई सज्जन और सदाचारी व्यक्ति मिलता है, तो उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जिसका वह हकदार होता है। इसलिए कभी भी किसी के मान और अपमान के लिए, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए कभी भी जाति का आधार न बनाएं। यह अत्यंत निंदनीय है। मानव मात्र में प्रेम और करुणा का भाव रहे, बस यही धर्म है, यही अध्यात्म है।